घर के लिए अगर टाइल लेने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना। आपके घर में ट्रेंडिंग टाइल लगेगी जो प्रीमियम भी लगेगी और लग्जरियस भी लगेगी देखने में। नहीं तो होगा क्या, दुकान पे जाओगे और दुकानदार जो देगा वही लेके आ जाओगे और फिर ना उसको बेडरूम में लगेगी अच्छी वो, ना आपके हॉल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेवकूफ़ बन सकते हो टाइल लेते समय, वो भी बताऊंगा। और कौन सी टाइल कहाँ आपको लगानी है, क्या साइज लगाना है, मतलब ये वीडियो आप देख लोगे उसके बाद अच्छी टाइल अपने घर में ला सकते हो। और लेते समय ध्यान क्या क्या रखना है, नहीं तो बहुत गलतियां होती हैं और बहुत खराब लगती है वो टाइल। सब चीजें इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेने जाते हो तो दुकानदार को आइडिया लग गया होता है कि इसको नॉलेज नहीं है, तो आप टाइल लेना स्टार्ट कर देते हो, पसंद करना स्टार्ट कर देते हो कि ये टाइल रही 2x4 की है, 2x3 की है। आपको आइडिया तो होता नहीं है, आप सिर्फ कलर देखते हो या प्राइस देखते हो। तो वो बोल देता है कि चलो ये 75 रुपए पर स्क्वायर फीट से टाइल है, कजारिया की टाइल है, 2x4 की टाइल है। तो यहीं से धोखाधड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसने बोल दिया 75 रुपए पर स्क्वायर फीट है, लेकिन जब वो बॉक्स पर, जब आपका मतलब आपने चूज कर ली कि मेरे को ये 2x4 की टाइल पसंद आई, कलर भी अच्छा है, तो इसका 75 रुपए पर स्क्वायर फीट मेरे को रेट मिल रहा है। लेकिन जब वो पैक करता है, जब वो बिल बनाता है, तो उधर सबसे पहली चीज क्या होता है, उधर वो बॉक्स का रेट डालते हैं, स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं डालते, वो डालते हैं बॉक्स का रेट कि ये बॉक्स इतने का है। और वहां आप कैलकुलेशन नहीं करते हो, जो उसने 75 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको टाइल बोली होती है वो उसने बिल में डाल देता है 80 रुपए, 85 रुपए या 90 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो वहां आपका पैसा जाया हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैम काफी लोगों के साथ हो चुका है। इवन फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ये स्कैम हुआ था, लेकिन पकड़ा गया था। तो आपको भी पकड़ लेना। मैं इसको थोड़ा थियोटिकल समझाता हूं, आप समझ जाओगे। आपने एक टाइल पसंद की, 75 रुपए पर स्क्वायर फीट उसने रेट बोला जो आपको टाइल दिखा रहा है, ठीक है, 75 रुपए पर स्क्वायर फीट। 2x4 की वो टाइल थी। एक टाइल का एरिया कितना होता है, एरिया निकालना पड़ेगा। तो 2x4 की 8 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और मोस्टली जो 2x4 की टाइल आती है, एक बॉक्स में 2 टाइल होती है, ठीक है, 2 टाइल होती है या 3 होती है, इससे ज्यादा टाइल उसमें नहीं होती है। 2 टाइल है तो 8x2 मतलब एक का हुआ था, एक टाइल का 8 स्क्वायर फीट, 2 टाइल का हो गया 16 स्क्वायर फीट उस बॉक्स में होता है। अगर उसने हमें बोला 75 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है इस टाइल का, तो 16 इंटू 75 करेंगे, मतलब वो बॉक्स हमें 1200 रुपए का बॉक्स पड़ना चाहिए अगर हम 75 के हिसाब से पकड़ते हैं। लेकिन जब वो बिल बनाता है वो बॉक्स का रेट डाल देते हैं 1400 रुपया 40। ये हो चुका है 1440 रुपया रेट। और आपने सोचा है कि वो 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगा रहा है, लेकिन उसने रेट 1440 बना दिया, मतलब 80-90 रुपए पर स्क्वायर फीट लगा दिया। और यहां धोखाधड़ी होती है। ये आपको हमेशा चेक करना है। अगर उसने 75 बोला है तो आपको कैलकुलेट कर लेना है इस तरीके से कि वो 75 के हिसाब से लगाए। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है, यहीं से वो स्टार्ट कर देते हैं धोखाधड़ी। नेक्स्ट इसी में ध्यान रखना, 2 किस्म की टाइल आती है, लगा लो, कजारिया की आ रही है, फिर हमारी दूसरी कंपनी कोई भी ब्लेंजो है, काफी लोकल कंपनी है। राजकोट में भरपूर कंपनी है जो डुप्लीकेट टाइलें बना रही है। डुप्लीकेट नहीं बोल सकते, ब्रांड नहीं है, तो वो सस्ती होंगी। तो आपको ये रेट दिखाते हैं 75 रुपए कजारिया का, तो वही दूसरी टाइल जो होगी वो भी 75 की डाल देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, कजारिया का अगर 75 दे रहे हो तो दूसरी टाइल 65 या 60 रुपए होगी। तो वो चीज का भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। यहां बात हो गई कि आपको पहला स्कैम यहां हो गया। अगला स्कैम क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं होता है कि विट्रीफाइड कौन सी है, सेरेमिक कौन सी है। आप टाइल लेने जब जाते हो तो आप देखते हो प्राइस और लुक, 2 चीजें देखते हो, लेकिन 2 चीजों से काम नहीं बनता। तीसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सिरेमिक है कि विट्रीफाइड। जो सेरेमिक टाइल होती है वो, इसको थोड़ा विट्रीफाइड और सेरेमिक का मैं आपको समझाता हूं, आपको पहचानना कैसे है। क्योंकि अगर सेरेमिक की आप विट्रीफाइड की जगह लग दोगे तो खराब है, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर विट्रीफाइड की जगह सेरेमिक लगेगी तो दिक्कत रहती है। पहले समझो है क्या, विट्रीफाइड जो टाइल होती है वो बनती कैसी है, मतलब थोड़ा उसमें क्ले होता है, 40% क्ले होता है और बाकी सिलिका, क्वार्ट्ज ये वगैरह होता है कि वो आर्टिफिशियल मतलब बनती है। उसमें पानी इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं होता। अच्छी टाइल होती है, देखने में अच्छी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छी होती है, स्क्रैच भी ज्यादा नहीं आता है, ग्लॉसी लुक देती है। लेकिन जो सेरेमिक टाइल होती है वो मोस्टली मिट्टी या क्ले से बनी होती है, तो वो पानी अब्जॉर्ब काफी ज्यादा करती है। 3 से 7% वो पानी खींच लेती है। अगर 3 से 7% पानी खींच रही है तो उसको अगर आप पानी वाली जगह लगाओगे तो वो कितनी चलेगी। अगर सिरेमिक टाइल को आपने बाथरूम में लगा दिया तो पानी सोखेगी, स्टेन हमेशा रहेंगी, आपकी टाइल पे दाग रहेंगे, अंदर पानी सीलन रहेगी, डैम्पनेस रहेगी। अगर दीवारों पे लगा दी आपने सिरेमिक टाइल तो आपकी टाइल थोड़े टाइम बाद निकलने लग पड़ती है, क्योंकि वो पानी सोख रही है।
तो और स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना, जब भी टाइल लेने जाना है उसको पूछना है कि विट्रीफाइड है कि सिरेमिक है, तो वो आपको समझा देगा, उसको आइडिया लग जाएगा, इस बंदे को पता है कि विट्रीफाइड क्या है, सिरेमिक क्या है। तो जो सिरेमिक की टाइल होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, वो आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी, सस्ती होती है। सिरेमिक टाइल आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया ना हो। ये वीडियो बन चुकी है, एक अलग से प्लेलिस्ट है टाइल पे, उसमें सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया ना हो, और विट्रीफाइड आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। विट्रीफाइड लुक भी अच्छी देती है, स्क्रैच नहीं आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि विट्रीफाइड लेनी है या सिरेमिक। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, जब भी 2x4 की टाइल लेनी है तो हमेशा इस तरीके से चलना कि उसमें आपको स्पेसर या ग्रूव डालना ही डालना है। क्योंकि तो जो 2x4 की टाइल आती है, आप ब्रांड का कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, कजारिया का, सोमानी का, ठीक है, तो उनमें बेंड आता है। मैंने कजारिया की टाइल यूज की है, मोस्टली 2x4 की टाइल में बेंड रहता है, और जब आप बिना ग्रूव के लगाओगे तो वो बेंड दिखेगा। अगर ग्रूव के साथ भी लगा देते हो तो बेंड दिखता है। तो ये चीज ध्यान देना, बेंड ना दिखे। और जब भी टाइल लेने जाओ, 2x4 की टाइल के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स का क्या ध्यान देना है आपको, उस टाइल के पीछे ABC लिखा होता है, मतलब ABCD। तो जिस हिसाब से पैटर्न आपका बनेगा उस हिसाब से टाइल लेना। वो क्या करते हैं, दुकानदार को तो देना होता है क्योंकि उसने माल पूरा डलवाया होता है, लेकिन जो डालने वाले होते हैं टाइल, वो एक जैसा डाल देंगे, मतलब ए ही डाल देंगे, तो वो पैटर्न नहीं बनता है घर आके। तो जब आप घर आके लगाना शुरू कर देते हो तो देखते हो ये तो ए डालिए, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। फिर वापिस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या दोबारा सरदर्द, और कभी कभार टाइल लगा दी होती है तो फिर बोलते हो चलो लगा दो ऐसी। तो आपको पैटर्न देख के लेना है, उसको पूरा समझा देना है। और जब भी टाइल 2x4 की लो, जो भी टाइल लो, उसका पैटर्न बनवाओ। एक टाइल देख के कभी टाइल चूज मत करो, उसको बोलो 4 टाइलें रखे और आपको दिखाएगी ये टाइल कैसी दिखती है, पैटर्न कैसा दिखता है। क्योंकि वो लाइटें लगाई होती हैं, लाइटों में आपको सब सही दिखेगा, लेकिन जब रूम में लगाने की बारी आती है तो दिक्कत वहां आ जाती है। और जब भी वॉल पे टाइल लगाओ, दीवारों पे टाइल लगाओ, तो वो जो एडिजिव आते हैं, रॉफ का हो गया, लेटिग्रिड का हो गया, किसी भी कंपनी का जो केमिकल बोला जाता है, एडिजिव के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो केमिकल से चिपकाओ। केमिकल से क्या होता है, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छी बॉन्ड बनती है, और निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि आजकल पैटर्न चल चुका है 2x4 की, 4x4 की टाइल दीवारों पर लगाई जा रही है, और अगर सीधा सीमेंट और उसका गोल लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, वो छूट जाती है। तो आपको एडिजिव यूज करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से हाकिंग करनी है दीवार पे, आपको खड्डे खड्डे डाल देने की प्रॉपर से बॉन्ड बन जाए। और रूम के लिए हमेशा मैं आपको एक चीज कहूंगा, जब टाइल लेने जाओ तो 2x2 की पसंद करो, अच्छी बात है। 2x2 की टाइल आपका अच्छा दिखता है, क्योंकि छोटा सा रूम होता है, 10x10 का या 12x12 का है, तो उसमें 2x4 का टाइल आप लगाने जाओगे तो पैटर्न अच्छे से नहीं बनते हैं, तो वो थोड़ा वियर्ड आपको दिख सकता है। 2x2 के टाइल लगाओगे तो काफी अच्छा लुक मिलता है, पैटर्न काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो 2x4 का टाइल कहां के लिए रखो, बड़ा वाला एरिया हो, जहां लॉबी होगी या कोई रूम 15x15 या 15x15 से ज्यादा का रूम है, तो वहां पैटर्न बन सकता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि जब टाइल पसंद करो तो 2x4 की लॉबी के लिए, क्योंकि आजकल 3x6 की, 4x4 की, 4x6 की बड़े बड़े प्लैंक्स आ रहे हैं। वो बड़े बड़े प्लैंक्स रूम में लगाओगे, 3-4 प्लैंक आएंगे, वो काट फिटिंग, मतलब 2x4 का अगर टाइल आप ऐसी जगह लगाओगे जो छोटा एरिया होगा, वहां वेस्टेज, आधी टाइल आपकी वेस्टेज में जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, 2x4 की टाइल वहीं लगाना जहां बड़ा एरिया होगा, आपकी वेस्टेज नहीं होगी। अगर छोटे एरिया में 2x4 का टाइल लगाने जाओगे, इतनी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी, तो आपका खर्चा डबल हो जाता है। जो आपने 75 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लाई है, वो 120 तक पड़ जाती है, इटालियन मार्बल के बराबर पहुंच जाता है वो काम। ये चीज ध्यान रखना। और अगर जब टाइल लगवा रहे हो, टाइल लगवाने से पहले जो मिस्त्री चूज करोगे, मिस्त्री आप प्राइस पहले ही फिक्स कर लेना, क्योंकि जब आप कर लेते हो कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट देने वाले हैं आपको, वो मान जाता है। और जब घर पे लगाने आता है फिर बोलता है भाई 2x4 की टाइल है, आपने बोला था, आपने बताया नहीं था 2x4 की टाइल लगानी है, इसमें हमें ज्यादा दिक्कत होती है, दीवार पे चिपकाने में ये होता है वो होता है, तो वो आपसे ज्यादा रेट बोलेगा। तो पहले ही उससे रेट कर लेना है कि मैं 16 रुपए पर स्क्वायर फीट दूंगा, भले वो दीवार की हो, भले वो फ्लोरिंग की टाइल हो। ये चीज आपने की होगी तो सही रहता है। और जब भी टाइल अपने घर में लगाओ तो पीछे से शुरू करना, मतलब पीछे वाले रूम में जिसमें चलना फिरना कम हो। लोग क्या करते हैं, पहले लॉबी के टाइल लगवा देंगे और उस पर चलते फिरते रहते हैं, अंदर के लिए सामान इधर से उधर करने, तो उससे स्क्रैच आ जाते हैं पहले ही। तो विट्रीफाइड हो, कोई भी टाइल हो, अगर चलते फिरते रहोगे रेत वाले पाँव से तो स्क्रैच उसमें आ जाते हैं। तो आपको हमेशा पीछे से काम शुरू करना है कि बार बार उस टाइल पे ना चलो, स्क्रैच कम आए। ट्रेंडी है वो है लार्ज साइज
पोर्सलिन स्लैब्स जो आती हैं बहुत प्रीमियम लुक देती हैं, क्योंकि उनमें इतने ज़्यादा जॉइंट्स नहीं दिखते और पैटर्न कलर बहुत ज़्यादा आते हैं। और सिर्फ स्टार्ट कितने में हो जाते हैं, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बड़ी बड़ी स्लैब्स शुरू हो जाती हैं। इसी में एक और ऑप्शन होता है, उसमें वो होता है नेचुरल जो क्वार्ट्ज फ्लोरिंग रहती है, क्वार्ट्ज की स्लैब्स आती हैं, नेचुरल नहीं भी मिले आर्टिफिशियल क्वार्ट्ज की जो स्लैब्स आती हैं वो भी सेम दिखती हैं, वो इससे थोड़ी प्रीमियम रेंज में चली जाती हैं। लेकिन जितनी बड़ी स्लैब अपने घर में लगाओगे, स्लैब क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले लो, टाइल है कोई बड़ी बड़ी साइज की 4x8 की या उससे भी बड़े प्लैंक्स आते हैं, उनको जब हम लगाते हैं बहुत प्रीमियम लुक देते हैं और 100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। जितना बड़ा प्लैंक लोगे, जितना मोटा प्लैंक लोगे, उतना रेट बढ़ता जाएगा। मटेरियल की बात की मैंने, लेकिन इसको एक दिक्कत आती है, ये बड़े प्लैंक लगाने के लिए आपको एक्सपीरियंस लेबर चाहिए होती है। मोस्टली क्या करते हैं, इंडिया में एक्सपीरियंस लेबर नहीं मिलती है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट टूल्स नहीं है और वो टाइल तोड़ देते हैं या सही से बिठा नहीं पाते, दिक्कत रहती है। कभी भी ऐसी टाइल लगानी है, एक्सपीरियंस लेबर ढूंढना जिसने पहले काम किया हो और उसका पुराना काम देख के ही उसको काम देना। और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, इसमें व्हाइट कलर लो, ग्रे, ब्राउन, गोल्डन रेशियो हो, कम से कम रेशियो हो, या प्योर व्हाइट जो रहती है बहुत रिच लुक देती है, आपके रूम को बड़ा भी दिखाएगी और एकदम निखर के भी आएगी। ये पहला ऑप्शन है जो इस समय ट्रेंड में है, आपको इसके साथ जाना चाहिए। अगली चीज जो मैं बोलता हूं ट्रेंड में है वो है टर्किश फ्लोरिंग। पहले क्या होता था, लोग टर्किश फ्लोरिंग को सिर्फ क्या करते थे, अपनी किचन में लगा दी, अपनी क्लैडिंग में लगा दी, मतलब वॉल जो डेडो टाइल्स बाथरूम में लगा दी। लेकिन आजकल क्या है, ये टर्किश फ्लोरिंग बहुत इन्हेंस करती है आपकी फ्लोरिंग को। जरूरी नहीं है पूरे घर में ये करना है, किसी रूम की थीम पकड़ लो, भले आप क्या करो, रेगुलर जो टाइल लगा रहे हो उसके साथ इसका पैटर्न ऐड करो, बहुत रिच लुक आता है। या एक रूम में टर्किश फ्लोरिंग में पैटर्न बनाओ, बहुत आजकल पैटर्न आ रहे हैं, तो ये मैं बोलता हूँ ट्रेंडिंग में है, आपको भी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर फ्लोरिंग में नहीं करनी है आपको, तो अपनी वॉल्स पे तो मस्ट आपको करनी है, किचन में करिए, बाथरूम में करिए, पूजा रूम में करिए, बहुत अच्छी ये लुक देती है। आज की वीडियो में देखो, सारे ब्रांड अच्छे होते हैं, लेकिन टॉप ब्रांड वही होते हैं जिनका मटेरियल हर जगह मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो, जिसमें वैरायटी आपको मिले, प्राइस रेंज भी अच्छी हो और सब चीजें अच्छी हो, तो वो ब्रांड मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला ब्रांड वो है कजारिया टाइल। कजारिया टाइल हर एक स्टेट में मिल जाती है और इसमें वैरायटीज आपको देखने को काफी मिल जाएगी। दूसरी टाइल होती है सोमानी कंपनी की। सोमानी की टाइल आपको मिल जाएगी, इसमें वैरायटी मिलती है। और साथ ही साथ जॉनसन कंपनी हो गई, सिंपोलो हो गई, एजीएल हो गई, ये 5 जो टॉप कंपनीज हैं इस समय अच्छी टाइल बना रही हैं। अगर इनकी टाइल मिलती है आपको तो लगवानी चाहिए, क्योंकि इनका जो क्वालिटी चेक्स होते हैं, नई नई वेराइटीज होती हैं, वो आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। फिर बात आती है ब्रांडेड टाइल लेनी है कि नॉन ब्रांडेड। अगर हम इन कंपनी की टाइल लें, अच्छा है, या नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं। देखो उसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल आती है मोरबी से, गुजरात, राजकोट से, ठीक है। उधर से बहुत कंपनीज है जो नॉन ब्रांडेड टाइल बना रही हैं, ब्रांडेड भी वहां से आती हैं बहुत कंपनीज की। अगर हम उनको बाय करते हैं तो उनमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ उनमें ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके पास मशीनरी नहीं है, रॉ मटेरियल थोड़ा कच्चा है, तो उससे क्या होता है, टाइल की क्वालिटी खराब होती है। तो अगर हम ब्रांडेड मटेरियल की टाइल लेते हैं तो उसमें हमें चांसेस क्या हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वहां पे काफी क्वालिटी चेक्स किए जा रहे हैं, रेपुटेशन बहुत कंपनी को अपनी हाई रखनी होती है, तो खराब माल आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ब्रांडेड जाते हैं तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि बीच में एक आधा लोड खराब निकल सकता है। तो आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो आप ब्रांडेड के साथ जाइए। नॉन ब्रांडेड के साथ अगर आपको जाना है तो आपको चेक्स क्या करने हैं, ये 5 चीजें चेक कर लेना, तो आप नॉन ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हो। और नॉन ब्रांडेड टाइल जो होती है वो आपको 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट सस्ती मिलेगी एज कंपेयर टू ब्रांडेड। क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज को क्या करना होता है, अक्षय कुमार को लाना है, सलमान खान को लाना है, मार्केटिंग करवानी है, तो उनको पैसे कहां से जाएंगे, आपकी पॉकेट से। तो वो हर स्क्वायर फीट पे 10-15 रुपए आपसे लेंगे एक्स्ट्रा, नॉन ब्रांडेड वाले नहीं लेंगे। लेकिन नॉन ब्रांडेड जब भी टाइल लेनी है आपको ये 5 चीजें चेक करके टाइल लेनी है। देखो सबसे पहला चेक आपको क्या करना है, टाइल लेनी है दो, मतलब जो 2x4 की टाइल आती है या जो बड़ी टाइल आती है उनमें ये चेक किया जाता है। छोटी टाइल में ये चांसेस कम होते हैं कि वो बेंड हो। तो सबसे पहला टेस्ट होता है बेंडिंग टेस्ट। वो कैसे करना है, 2 टाइल लेनी है, मतलब एक बॉक्स में 2 टाइल आती हैं, तो उन दोनों टाइल को आपको रखना है एक दूसरे के ऊपर।
और यहाँ कॉर्नर में चेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा गैप आपको इन दोनों में दिख रहा होगा, आधे mm का गैप है। इतना अगर बेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहां से ज्यादा बेंड है तो उस लोड में दिक्कत है। अगर वो घर में टाइल लगवाते हो तो उससे होता क्या है, जैसे ये कॉर्नर है टाइल के, ये ऊबड़ खाबड़ हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर रह जाएगा, दोनों कॉर्नर नहीं मिलते हैं। और ये दिक्कत हमें आई थी कजारिया की टाइल में। ये कजारिया की टाइल है और यहाँ पे आप कॉर्नर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो कॉर्नर है ये ऊपर है, ये डाउन है, ये ऊपर है। ये तो लगाने वाले की गलती भी हो सकती है, लेकिन हमने खुद चेक किया कि इसके 3 कॉर्नर मिल रहे हैं और एक कॉर्नर नहीं मिल रहा है। तो ये टाइल क्या थी, बेंड आई हुई थी। इवन मतलब कजारिया की भी बेंड आ सकती है और नॉन ब्रांडेड की भी बेंड आ सकती है। तो जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उनको क्या होता है, जब उनकी प्रोडक्शन की जा रही होती है, अगर सही तरीके से उसको सुखाया नहीं जाए तो बेंड हो सकती है टाइल। तो आपको ये चीज़ चेक करके ही टाइल लेना। एक मतलब बॉक्स ले लेना, पहले जब लगवा रहे हो उस बॉक्स के चेक कर लो, अगर दिक्कत आ रही है तो उसको नहीं लगाओ, नहीं तो ये टाइल जो है ऊपर नीचे दिख रही है और जब इस पे झाड़ू किया जाता है, पोछा किया जाता है, चला जाता है तो दिक्कत रहती है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती है। अगर आप इसमें ग्रूव नहीं दोगे तो दिक्कत और ज़्यादा होगी और ऊबड़ खाबड़ दिखेगी। अगर जैसे हमने इसमें स्पेसर दे दिया, ठीक है, तो उससे हुआ क्या, दिख रही नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन जब आप इस पर हाथ मारोगे ऐसे तो आपको ये दिक्कत आएगी। अगला टेस्ट क्या करना है, जब भी आप सेरेमिक टाइल लो, ठीक है, तो उसमें क्या करना, पानी बैक साइड करना टाइल को, 2-3 सैंपल ले लो, पानी डालना, ठीक है, पानी डाल लो, जितना पानी डाल सकते हो, ठीक है। एक जगह पे पानी डालना और उस पानी को थोड़े टाइम तक रहने दो। जैसे हमने यहाँ टाइल के 2 सैंपल लिए थे, 2 किस्म की टाइल है और सेरेमिक टाइल है, पानी डाल दिया हमने और इसको हमने रख दिया और हमने इसको आधे घंटे बाद देखा, एक सैंपल जो था ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमने जब उसको पलट के देखा तो इसमें हमें नॉर्मल लगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। तो ये अच्छी क्वालिटी की टाइल है कि जो पानी था वो सामने की सरफेस पे हमें नहीं दिखा, तो ये चीज़ अच्छी थी इस टाइल के लिए। लेकिन जब हमने दूसरा सैंपल देखा तो उसमें आपको कैमरे में दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको शेड दिख रही होगी, एक टाइल में शेड दिख रही है। तो इसमें क्या हुआ, जो पानी हमने डाला था वो टाइल की फ्रंट सरफेस पे दिखने लगा। और होता क्या है, जब हम ऐसी टाइल को लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद अगर उसको पानी लगता है तो वहाँ से वो डल हो जाती है और सामने वो स्टेन दिखता है, तो वो बहुत ख़राब दिखता है लाइट में। तो आपको ऐसी टाइल अपने घर पे नहीं लगानी है। एक बेसिक टेस्ट कर सकते हो, स्क्रैच करके देख सकते हो कि टाइल ख़राब है या बुरी, क्योंकि मोस्टली टाइल पे स्क्रैच करोगे तो इतना जल्दी वहाँ स्क्रैच नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई भी बॉक्स आप देखो टाइल का, अगर उससे पहले में स्क्रैचेस पड़े हुए हैं पहले से, तो उस टाइल पे चांसेस हैं पूरे लोड पे स्क्रैचेस हो सकते हैं। क्योंकि करते क्या है, जब टाइल बन रही होती है उन टाइल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और वहाँ से उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्क्रैची हो गए होते हैं और घर जब लाओगे उसको लगाओगे तो वहाँ पे स्क्रैच आपको देखने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं नॉन ब्रांडेड टाइल्स में, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा मशीनरी वगैरह नहीं रहती है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। वैसे ही एक और दिक्कत आती है डल पॉलिशिंग एज जो होता है, एज का अगर पॉलिश डल है थोड़ा बहुत, जैसे इस टाइल में भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, एजेस जो हैं उनमें पॉलिश डल है, तो मतलब ऐसी टाइल अगर यूज़ करोगे तो वो जो देखोगे तो वो ख़राब दिखेगी। तो ये नॉन ब्रांडेड टाइल्स में देखा जाता है। तो जब आप ये चीज़ें चेक कर लेते हो तो आपको एक अच्छी टाइल मिल जाती है। अगली चीज़ होती है कि सस्ती टाइल मिलेगी कहाँ से, कैसे लेनी है। सबसे पहली चीज़ है, जब भी टाइल लेने को जाना है आपको टाइल का आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको टाइल कौन सी लेनी है, 2x4 की, 2x। और देखो, जब भी टाइल आप लेने जाओ आप चाहते हो कि प्रीमियम अच्छी चीज़ हमें मिले। 3 टाइप की टाइल आती है मार्केट में, 3 ग्रेड होते हैं, कैटेगरी होती है। मतलब एक कैटेगरी होती है प्रीमियम की जिसपे PRE लिखा होता है, वो प्रीमियम टाइल होती है, वो बेस्ट टाइल कही जाती है सब टाइल में, जिसमें आप उसकी फिनिश भी अच्छी होगी, ना कोई क्रैक होगा ना कोई स्क्रैच आएगा और अच्छी टाइल होती है। तो प्रीमियम टाइल ही आपको अपने घर के लिए लगानी है। दूसरी टाइल होती है हमारी स्टैंडर्ड, जो 2nd ग्रेड की टाइल होती है, उसमें थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो आपको ऐसे एरिया में लगानी है जहाँ पे इतना ज़्यादा आपको विजिट नहीं करना है, जहाँ मतलब जहाँ पे बेड आएगा वो छुपी रहेगी टाइल, वहाँ पे आप कौन सी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। थर्ड होती है CRE या कमर्शियल बोला जाता है, 3rd ग्रेड होता है। तो वो टाइल बहुत खराब क्वालिटी की, मैं बोल सकता हूँ, छोटे मोटे वहाँ उस टाइल वो साइड से टूटी भी हो सकती है, उसके छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, तो वो होती है। तो आपको हमेशा अपने घर में कौन सी लगानी है, PRE डब्बे पे लिखा रहता है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल आपको लगवानी है। और अगर आपको दिक्कत आती है कि चूज कैसे करना है दुकान पे जाके कि कौन सा कलर अपना लगवाएं, देखो जो आपका दीवारों का कलर होगा ना
उससे मैच करते अगर आप टाइल का कलर रखोगे तो रूम थोड़ा बड़ा दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपकी दीवारें व्हाइट हैं पूरी, ठीक है, व्हाइट है, तो टाइल भी आप व्हाइट कलर में, रेशे उसमें ग्रे कलर के होंगे, वो लगाओगे बड़ा प्लैंक, आपका रूम बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा। ये एक ट्रिक होती है जब भी आपको अपने रूम के लिए टाइल चूज करनी है।